अखबारों में और टॉक शोज में बात ये कही जा रही है कि ये नाजुक मौका है। सबको पता है कि आईएमएफ का बजट बहुत भारी भरकम है और इसको हजम करना नामुमकिन है, लिहाजा बजट की मंजूरी को लेकर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस के लिए जगह बनाना चाह रही है और हुकूमत के ऊपर इस वक्त दबाव डाल रही है। इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर आपका? देखिए, मैं दबाव डालने वाली क्यों बात करूं? अगर पहले से बातचीतें हुई हैं, अब जैसे चीफ मिनिस्टर उनका तो गवर्नर हमारा, हमारा चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर उनका, और फिर हुकूमत साजी में सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, ये सारी चीजें अगर तय थी तो पंजाब में भी हमारा थोड़ा बहुत तो हिस्सा है। अब उनका अगर सिंध में नहीं है तो इलेक्शन में रिजल्ट्स थी बात थी। इलेक्शन के रिजल्ट में पीएमएलएन को कामयाबी नहीं हो सकी यहां पर, लेकिन फिर भी उन्होंने मांगा गवर्नर, तो हमने कहा मांग गवर्नर आपका। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में कुछ अरकान हमारे हैं, ठीक है, हमने गवर्नर बना लिया क्योंकि वो अरेंजमेंट थी। हाँ। और अगर पंजाब की हुकूमत में कोई नेगोशिएशन या कोई बातचीत अगर हुई थी तो उसको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उनके पास मेजॉरिटी पूरी की पूरी है, हमारे कुछ लोग अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट सर, कहा यह जा रहा है कि तमाम आईनी ओहदे आपके पास हैं, सदारत आपके पास है, चेयरमैन सेनेट आपके पास है, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली आपके पास है, 2 गवर्नर्स आपके पास हैं, तो ये जो पावर शेयरिंग पहले तय की गई थी ये वही इन लाइन विद द गिवन सिनेरियो थी। और फिर दूसरा ये कि अब पीपल्स पार्टी जो है, ये कहा जा रहा है, ये अगलों की बात है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं कि ये कश्ती जो है शहबाज शरीफ साहब किसी तरीके से खींच तान कर लेकर आ गए, तो एक अच्छा मौका देखकर इसमें सवार होना चाह रही है पीपल्स पार्टी। इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये कि अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब जो उनका स्टेटमेंट आया है कि तमाम चीजें तय हो गई हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्या तय हुई हैं ये भी बता दीजिएगा। मैं अर्ज करूं कि मैं उस टीम में नहीं हूं जो आपस में मुज़ाकरात कर रही है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं। मैं समझता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत संजीदा सियासी पार्टी है और जिसने असेंबलियों को बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। चाहे वो 2018 की असेंबली थी तो पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा करके दूसरों को कहा था कि बायकॉट न करो, आओ अंदर बैठते हैं और फिर हुकूमत का मुकाबला करते हैं, और उन्होंने किया। अभी भी संजीदा सियासी पार्टी है और ये बातें करना कि अवाम के कुछ और स्कीमें ले आओ, मैं समझता हूं पीएमएल की हुकूमत जो भी है, कोalition हुकूमत है, हाँ। वो इसका तदारक करेगी और मामला अल्लाह करेगा निमट जाएंगे।